जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपी कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में। तो भाई बच्चों का डाउट था कि सर इसकी आंसर की कब तक आएगी, आंसर की का बेसब्री से सभी को इंतजार रहता है। लेकिन जिस दिन आंसर की आती है उस दिन भाई सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को डर रहता है कि मेरा होगा या फिर नहीं होगा। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम कट्टो भी जान लेंगे कि आपका जो डर है वो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। एक पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, उसको ये आइडिया होता है कि मेरे कितने सही हो सकते हैं, उसको पता होता है कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, मेरे कितने सही हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड होता है। अब आपको मैं स्कोर बताऊं, अगर आपके उतने नंबर बन रहे तो आपको रनिंग की तैयारी 101% करनी चाहिए, क्योंकि इसकी रनिंग है वो काफी हार्ड होती है। अगर मैं एग्जाम को 100% दूं कि एग्जाम आपका सिलेक्शन 100% में से मैं ज्यादातर जो है 70% किसको मान रहा हूं, 70% मैं पीएसटी एंड पीईटी को मान रहा हूं कि 70% आपका ये सिलेक्शन देगा। उसके बाद में आपको सीबीटी को मान रहा हूं कितना, 30% में आपका सीबीटी मान रहा हूं कि 30% सीबीटी सिलेक्शन देगा, क्योंकि फिजिकल काफी हार्ड होता है। फिजिकल की जो रनिंग है सबसे ज्यादा हार्ड होती है आपकी रनिंग। इसी कारण से दोस्तों मैं कह रहा हूं कि जो आपको अभी मैं स्कोर बताऊंगा, जैसे यहाँ पे डाउट लिखे गए आपके, जैसे आंसर की डेट है, जो आपकी हार्डशिप है, नॉर्मलाइजेशन है, कट ऑफ है, मेल प्लस में फीमेल, अटेंडेंस प्रतिशत आपकी क्या रही है, ठीक है, सब कुछ अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको आरपीओ कांस्टेबल से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं जो आपकी आंसर की है, इसके ऊपर हम जो है आपका डाउट क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक चीज देखिए कि जैसे रेलवे के अंदर और भी आपके एग्जाम हुए हैं, उनके आंसर की कब कब आई है, ये पता तो होना चाहिए कि रेलवे कितने दिन के बाद में आंसर की तैयार करके देता है। कि पीछे वाले एग्जाम है उनको देख के हम ये तो आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा कब तक जो है आरपी कांस्टेबल की आंसर की ये कब तक दे सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूं कि जो आरपीएफ एसआई का आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, किसका हुआ था, आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था। तो आरपीएफ एसआई के आंसर की इन्होंने कब तक दी थी, आरपीएफ एसआई की, ठीक है। आरपीएफ एसआई की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम कब हुआ था। एग्जाम कब हुआ था, थोड़ा सा वेट कीजिए भाई, अभी नए नए हम बोर्ड के ऊपर तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। एग्जाम और उसके बाद में हम बात करेंगे कि आंसर की कब दी है, ठीक है, आंसर की कब दी है। सबसे पहले देखिए दोस्तों आरपीएफ एसआई के बाद हम बात करेंगे कि एएलपी का है, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट का कब दिया। उसके बाद में आपका टेक्नीशियन की है, टेक्नीशियन की कब तक दी थी। उसके बाद में हम बात करेंगे आरपीएफ जो हमारी ये वाली भर्ती है आरपीएफ कांस्टेबल की, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल की बात करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले जो आरपीएफ एसआई का जो आपका एग्जाम हुआ था ना, आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम था ये इन्होंने लिया था 2 से 13 दिसंबर तक, 2 से 13 दिसंबर तक इसकी आंसर एग्जाम हुआ था। आंसर की दी थी इन्होंने 17 तारीख को, ठीक है, 17 दिसंबर को आंसर की देते हैं। कितने दिन बाद में, तो दोस्तों देख लीजिए कि 13 के बाद में 14, 15, 16, यानी कि 3 दिन बाद में चौथे दिन, ठीक है, 3 दिन बाद में फोर्थ डे, चौथे दिन तो आंसर की दे दी इन्होंने। बात करते हैं कि एलपी का, इन्होंने एलपी के दोस्तों इन्होंने 25 से 29 25 से 29 नवंबर इनका एग्जाम हुआ। आंसर की दी भाई इन्होंने 5/12 को, 5 दिसंबर को आंसर की दी थी। कितने टाइम के बाद में, तो टोटल दिन बनते हैं आपके 4 दिन बाद, 4 दिन बाद में। और कब दी है आपकी 5th डे, 5वें दिन इन्होंने आंसर की दी है। अब बात करते हैं टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन का जो आपका एग्जाम था, ये लास्ट एग्जाम कब था, ये भाई आपका 29 दिसंबर को इसका लास्ट एग्जाम था। और आंसर की दी थी इन्होंने 6 जनवरी को, ठीक है, 6 जनवरी को इन्होंने आंसर की दी थी, यानी कि कितने दिन बाद में, तो दिन हुए आपके 6 दिन बाद में, 6 दिन बाद। और आपका 7th डे इन्होंने आंसर की दी है। अब दोस्तों वही बात करें हम, जो हमारा कांस्टेबल का आइडिया ये क्या है, कांस्टेबल का जो लास्ट एग्जाम है ये आपका 18 मार्च को, भाई सॉरी 18 मार्च को इसका लास्ट एग्जाम। तो आंसर की दोस्तों वैसे अब इनको देखिए, इनको, ठीक है, कि 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद में, वैसे अगर एवरेज निकाले तो लगभग 4 से 5 दिन एवरेज निकल रहा है, 4 से 5 दिन, ठीक है। तो 4 से 5 दिन इसके अंदर जोड़ते हैं, 4 दिन जोड़ते हैं तो आपका 19 आता है, 20 आता है, 21 आता है और 22 आता है, यानी कि 4 दिन बाद में
पांचवें दिन दे सकते हैं। तो पांचवें दिन कौन सा बनता है, तो पांचवा दिन बनता है आपका 23 मार्च, 23, 24 और 25। तो ये एक्सपेक्टेड डेट है भाई आपके आंसर की, ठीक है, यानी कि इन डेट में आपकी आंसर की ये दे सकते हैं। ज्यादा चांसेस इनके रहेंगे आपका 23 और 24 का, 25 को भी दे सकते। तो आपके आंसर की इन डेट में आने के बहुत ही कम चांसेस, रेयर चांसेस बनता है, 1-2%, मैक्सिमम चांसेस बनते हैं इन डेट में आपकी आंसर की आने की। आंसर की वाला डाउट अच्छे तरीके से क्लियर हुआ, क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपके सीधा की बताता तो बच्चे कहते हैं कि आप किस बिहाफ पे कह रहे हो, तो इस बिहाफ पे हम कह रहे हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं हार्ड शिफ्ट डाटा है, नॉर्मलाइजेशन है। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा ना, वो आपको मैं जो आरपीएफ एसआई का कितना रहा है वो भी आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और कांस्टेबल का विद प्रूफ के साथ मैंने आपको बोल रखा है कि विद प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा जिस दिन हमारे पास में बोर्ड होगा। तो फाइनली बोर्ड आ चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो स्पेशल आरपीएफ पीछे वाली भर्ती के अंदर हमें कितनी नॉर्मलाइजेशन मिली थी। बच्चों ने ऑफिशियली आरटीआई लगा के पूछा था भाई, आरटीआई लगा के ऑफिशियली बच्चों ने पूछा था और उनको जवाब भी दिया था कि हमें मैक्सिमम तक कितनी नॉर्मलाइजेशन मिलती है, कि मैक्सिमम तक कितनी मिलती है और हमें मिनिमम तक हमें नॉर्मलाइजेशन कितनी मिलती है, कि हमारे माइनस में भी मार्क्स होते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके अंदर स्पेशल वीडियो आपके आंसर के लिए थी। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ। कट ऑफ दोस्तों अब बात करते हैं इसके साथ ही हम अटेंडेंस प्रतिशत के ऊपर, कि हमारी अटेंडेंस प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों कुछ कुछ सेंटर होंगे जहां पे भाई 70-80% भी रही है, काफी बच्चे आए हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर देखें तो मैक्सिमम आपकी अटेंडेंस प्रतिशत रही है 50% से लेकर आपकी 55% तक अटेंडेंस प्रतिशत रही है। जिसमें आपकी फीमेल भी कुछ बहनें हैं वो कह रही थी कि भाई जो फीमेल है ये काफी कम आ रही है, काफी कम प्रेजेंट हो रही है। तो आपको मैं बता दूं फीमेल की वैकेंसी कम है, फीमेल की फॉर्म में कम आए तो फीमेल तो कम ही आएंगी। हाँ हो सकता है कि मेल है जहां पे अगर 100 सीटें हैं, 100 में से ना भाई 50 बच्चे ही पहुंच पा रहे हैं, बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये बच्चों का कहना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बता दूं भाई, डिमोटिवेट करने का मेरा कोई वो इरादा नहीं है, ठीक है। आपको बता दूं पढ़ने वाले बच्चे हैं ये 50% कौन है, ये 50% 55% कौन है, पढ़ने वाले बच्चे, यानी कि जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से तैयारी की है तो वो एग्जाम देने जरूर पहुंच रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कट ऑफ के ऊपर, मेल और फीमेल दोनों के अंदर बात करेंगे कि हमारी जो कट ऑफ है वो क्या है। तो दोस्तों अभी आपको मैं बता दूं कि अभी आपका 2 एग्जाम बचे हुए 17 और 18 को, ठीक है। आपका एग्जाम अभी बचा हुआ है भाई, आपको बता दूं 17 और 18 को आपका एग्जाम बचा हुआ है। वैसे तो कट ऑफ का एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये डेट को एग्जाम होगा आंसर की के बाद ये सब चीजें आपकी क्लियर होती है, ठीक है। जो मैंने आपको हार्ड शिफ्ट का बोला है कि ये आपकी हार्ड शिफ्ट है और ये आपकी नॉर्मल है, ये आंसर की के बाद में पता चलेगी। कट ऑफ का एक आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ कि जिस बच्चे के कितने नंबर बने तो वो अपना सिर्फ खुद को समझ सकता है, ठीक है। और जो एग्जाम है आपका, एग्जाम के लेवल पे दोस्तों देखें तो आपका सेफ अटेम्प्ट क्या था, सेफ अटेम्प्ट, तो सेफ अटेम्प्ट क्या था, सेफ अटेम्प्ट है दोस्तों वो है आपका लगभग, मान लीजिए कि जो बच्चा 90 से लगभग कर रहा है, 90 के आसपास कर रहा है, ठीक है, 90 के आसपास कर रहा है तो अच्छा है, क्योंकि वो माना कि मेरा 5-6 के अंदर तुक्का है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तुक्का तो होता है, सब बच्चे करते हैं सब। बात करें सेफ स्कोर, सेफ स्कोर जो कि आपकी मेल के लिए है और आपका फीमेल के लिए क्या हो सकता है, एक एक्सपेक्टेड है दोस्तों, आपको बता रहा हूं। मेल के लिए आपका मुझे अभी तक लग रहा है कि आपका 78 प्लस 80 तक, यानी कि इसके आसपास मानिए, ठीक है, 78 से 80 के आसपास मानिए कि आपका जो है सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक है। प्लस नहीं है अभी, यहां से इतने तक मान के चलिए कि इतना आपका सेफ स्कोर हो सकता है। फीमेल है जो कि क्या करेगी, फीमेल अपना माइनस कर लेना भाई, माइनस इसमें से अपना माइनस इसमें से 3 से 4 नंबर माइनस कर लेना, तो ये फीमेल के लिए डाटा बन जाएगा, ठीक है। आंसर की के ऊपर दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है कि आंसर की आपकी कब तक आ सकती है, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा भाई आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।